किसान के बेटे ने केमिकल इंजीनियरिंग कर बनाया बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर। 5,000 की लागत से शुरू हुए कारोबार का टर्नओवर 3 साल में 1 करोड़ रुपए के पार। 50 लोगों की टीम 9 राज्यों में 90 से ज्यादा जिलों में करती है काम। 3 साल में संग जोड़े 30,000 किसान। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से फल फूल रहा केमिकल इंजीनियर का फर्टिलाइजर कारोबार। बोलने दे दुनिया जो बोलती है तुम्हें, साधिए अपने लक्ष्य पर निशाना, फतह एक दिन यकीनन जरूर पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने इस सकारात्मक मंत्र को अपनी सोच में शामिल कर लिया तो आपको तमाम संघर्षों के बाद भी सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज सुनाऊंगी आपको फिर से एक और ऐसे किसान की कहानी, ऐसे नौजवान की कहानी जिसने तमाम संघर्षों के बाद भी आज उस मुकाम को हासिल किया है कि मैं आपको उनकी कहानी आज सुना रही हूं और ऐसी बुलंदी उन्होंने पाई है जो अच्छों का ख्वाब होती है। गोरखपुर के कुशीनगर में एक गांव है बसडीला, जहां 25 साल के अक्षय श्रीवास्तव खाद बनाने का काम करते हैं। इस काम को करते अक्षय को करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल पहले यानी 2020 में अक्षय ने घर के आंगन में 5,000 रुपए की लागत से बायो फर्टिलाइजर बनाने के जिस सफर की शुरुआत की थी, आज उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। अक्षय ने बायो फर्टिलाइजर बनाने वाली अपनी इस कंपनी का नाम रखा है LCB फर्टिलाइजर, जिसका वैल्यूएशन 3 साल में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। जिस सफर की शुरुआत उन्होंने अकेले बिना किसी आर्थिक भावनात्मक सपोर्ट के की थी, आज उस काफिले में कई और संगी भी जुड़ चुके हैं और इनकी गिनती 50 के पार है। अक्षय के घर के आंगन में ईंटों का बना वो चौकोर बक्सा, जिसमें महज 2 किलो खाद बनाने से उन्होंने अपने काम को शुरू किया था, आज वहां हर महीने 500 टन खाद बनाई जाती है और इसे बनाने का काम करता है अक्षय का स्टाफ। अभी तक की कहानी जिन्होंने सुनी होगी उन्हें सुनकर लग रहा होगा कि 500 टन खाद हर महीने बनती है, अच्छा स्टाफ काम करता होगा, कौन सी बड़ी बात है, पैसे से पैसा हर कोई कमा सकता है। सही कहा दोस्तों, पैसे से पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्षय ने जिस पैसे से ये बुलंदी पाई है उसमें उन्होंने पाई जोड़कर इस कामयाबी का सफर तय किया है। किसान परिवार में जन्मे अक्षय 4 भाई बहन हैं। अपने माता पिता को उन्होंने पाई जोड़कर खुद को पढ़ाते, उनकी जरूरतें पूरा करते हुए देखा है। अक्षय पढ़ने में ठीक थे तो स्कूल पूरा होने के बाद गोरखपुर की एक यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने दाखिला लिया। क्योंकि वो एक किसान के बेटे थे तो उन्होंने किसानों की समस्याओं को ही यहाँ पर ध्यान में रखा और एक मुख्य समस्या जो उन्हें यहाँ पर समझ में आई किसान की, वो थी उपज सही से ना मिल पाना, जिसमें एक बड़ी वजह होती है खाद। खेत को, फसल को सही पोषण मिले, उसमें एक अहम भूमिका खाद भी निभाती है। किसान उसी पोषण की पूर्ति के लिए बायो फर्टिलाइजर के बाद भी खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। इसी समस्या के निदान के लिए अक्षय ने लैब में बायो फर्टिलाइजर बनाने वाले कल्चर पर रिसर्च शुरू की, उसे बनाने का काम उन्होंने शुरू किया और समझा कि हर फसल को एक अलग फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। 2 अलग अलग फसलों पर यदि एक सा फर्टिलाइजर किसान डालता है तो न सिर्फ जो उत्पादकता होती है वो घटती है, बल्कि जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्वों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जब ये समझ अक्षय ने जुटा ली तो उसके बाद उन्होंने फसलों के अनुरूप फर्टिलाइजर बनाने का काम शुरू किया और आज यही अक्षय की कंपनी की USP भी है कि उनके यहाँ पर कस्टमाइज्ड बायो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं जो फसलों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। अक्षय ने साल 2020 फरवरी में जब बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए लैब में कल्चर बनाना शुरू किया, तभी कोरोना आ गया। कुछ महीने के लिए सब ठप हो गया और इस दौरान अक्षय का तैयार हुआ कल्चर भी मर गया, जीवाणु भी खत्म हो गए। अक्षय ने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश घर के ही आंगन से की। घर के आंगन में ईंटों का टैंक बनाकर बायो फर्टिलाइजर बनाने का काम शुरू किया तो गांव के लोगों ने भी उन पर तानों की बौछारें शुरू कर दी कि गोबर ही उठाना था तो इंजीनियरिंग क्यों की, वगैरह वगैरह। इसके अलावा घर और परिवार के रिश्तेदारों के सवालिया निशान भी अपनी अपनी जगह शायद जायज ही थे, क्योंकि अक्षय के जो दोस्त थे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरी पा रहे थे और उसके बीच इस तरीके के नकारात्मक विचार अक्षय को परेशान कर रहे थे। लेकिन जो सकारात्मकता बची थी उसने उन्हें उत्साह दिया और अक्षय ने
पहली खाद तैयार करके अपने ग्रुप में उसका सैंपल भेज दिया और एडवांस में उन्हें इसके ऑर्डर मिले और साथ ही मिली एडवांस पेमेंट भी। बस यहीं से अक्षय के उन पंखों को उड़ान मिली जो अभी तक दिशाहीन फड़फड़ा रहे थे। अकेले मुसाफिर की टीम जुटने लगी और सबसे पहले काम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। अक्षय ने यूपी के तमाम गांवों में ऐसे लोगों से संपर्क साधा जो किसानी तो जानते ही थे, उसके अलावा वो किताबी समझ भी रखते थे और उनसे उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। पहला प्रोडक्ट उन्हें फ्री में दिया और साथ ही ये भी कहा कि यदि उन्हें इस प्रोडक्ट से मुनाफा होता है, फसल अच्छी होती है, तो वो और किसानों को भी इसे इस्तेमाल करने की सलाह दें। यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उन्होंने ग्राउंड पर की। अक्षय की कंपनी इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और अपना प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ कारवां 9 राज्यों में आज फैल चुका है, जिनके विभिन्न गांवों में 30,000 से ज्यादा पढ़े लिखे किसान आज उनके साथ हैं। 3,000 के करीब उनके डीलर हैं, जिनके जरिए किसानों तक उनकी कंपनी का बनाया बायो फर्टिलाइजर सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी अक्षय की कंपनी का जो फर्टिलाइजर है उसकी सेल अच्छी खासी हो रही है। दोस्तों, अक्षय की कहानी कह देने में मुझे चंद मिनट लगे, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी के हर शब्द में अक्षय ने एक संघर्ष को जिया है। तब कहीं जाकर उनकी कंपनी जो 5,000 रुपए की लागत से शुरू हुई थी, आज करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है। उसका टर्नओवर 1 करोड़ के पार गया है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें नकारात्मकताओं ने कभी घेरा नहीं, लेकिन ध्येय पर ठहराव और धैर्य के साथ उन्हें आज वो बुलंद मुकाम मिला है कि आज उनकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं कि सफलता का सफर हमेशा संघर्षों की कटीली डगर से होकर गुजरता है, लेकिन एक दिन सफलता यकीनन मिलती है। कुछ रुकावटों के बाद ही सही, आप एक दिन यकीनन वो सक्सेस पाएंगे जो आपको अथाह प्यास लगने के बाद मिले शीतल जल सा एहसास दिलाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी प्रेरणादायी सफल कहानी के साथ। सफल शख्सियत के संघर्ष भरे मुकाम को आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आपके लिए भी वो प्रेरणा बन सके। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।